एक आम आदमी आपकी ये इलेक्ट्रिक बाइक क्यों खरीदेगा? से गारंटी देते हैं कि जो आपकी बाइक में बैटरी यूज़ हो रही है वो लिथियम है, कितने देर में चार्ज होगा और कितना इसके ऊपर एक चार्ज के ऊपर कितना खर्चा आएगा। ये हमने प्योर मेटल का बनाया है। तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है? बाइक की कोई वारंटी भी है? लिथियम सेल्स की लाइफ जो है वो 5 साल है। एक आम आदमी कितने में ये बाइक खरीदेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, आ गया है वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। इसको मैं शाहकार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली वाहिद इलेक्ट्रिक बाइक है जो एक चार्ज में आपको 100 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करवाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक बाइक में और दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक में क्या फ़र्क है, हमारे साथ इधर शबीर साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे और सारे डिफरेंसेस आपको बताएंगे वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी बाहर जो दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक है वो छोड़कर आपकी ये इलेक्ट्रिक बाइक क्यों खरीदेगा? आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं जी, 150 किलोमीटर चल रही है, 200 है, तो सब कहानी है लोगों को बताने के लिए। ऐसा कोई मामला नहीं है। वी आर ओनली वन इन पाकिस्तान जिन्होंने लिथियम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे गारंटी देते हैं कि जो आपकी बाइक में बैटरी यूज़ हो रही है वो लिथियम है? 2 वेरिएंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक लेड बैटरी के अंदर है जिसको ड्राई बैटरी आम बोला जाता है, और दूसरा लिथियम सेल्स में है। लिथियम सेल्स को बेसिकली इसके जो हमने इंपोर्ट किया है लिथियम सेल्स, इसके साथ BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये बिल्ट इन आया है, वहाँ से इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पे लोकल इसका कोई सिलसिला नहीं है, इंपोर्ट होके ये यहाँ पर आया जिसको हमने असेंबल किया बाइक के अंदर, और जिसकी एवरेज जो है जैसा कि इन्होंने बताया है, एक चार्ज के अंदर, एक चार्ज मीन्स आपके 25 से 30 रुपए का जो खर्चा है चार्ज करने का, और चार्ज भी जैसे आप मोबाइल फ़ोन कहीं पे भी लगाकर चार्ज कर सकते हैं। एज इट इज़ इसका चार्जर लगाएं, बैटरी जो है इनकी चार्ज हो जाती हैं, तो एक चार्ज में ये 100 किलोमीटर का सफ़र इंशाल्लाह तय करती है। लिथियम बैटरी में एक वर्ड यूज़ किया है BMS, उसका क्या फ़ायदा है? मतलब आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, उसका आम आदमी को फ़ायदा ये है कि इसमें किसी किस्म का क्लेम नहीं आएगा, उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया गया है, उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा चलने में, उसकी पिक में, उसकी माइलेज देने में। तो इसलिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हमने इस्तेमाल की है। 2 मॉडल्स खड़े हैं मेरे लेफ्ट और राइट पे, ये एक लिथियम है और एक ये ड्राई है जी। एक ड्राई बैटरी के अंदर है, ठीक है जी, और एक जो है वो लिथियम बैटरी के अंदर है। जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इसका चार्जिंग सिस्टम है कितने देर में चार्ज होगा और कितना इसके ऊपर एक चार्ज के ऊपर कितना खर्चा आएगा? दूसरे जो मार्केट के अंदर लोग हैं वो चार्जर 2.5 एम्पेयर का दे रहे हैं, जो कि बैटरियों को 7 से 8 घंटे में चार्ज करता है। पूरी रात लगानी पड़ती है बैटरीज, जबकि इसके अंदर अगर आप लिथियम की बात करें तो 2.5 से 3 घंटे में इसकी चार्जिंग मुकम्मल हो जाती है, और ड्राई बैटरी के अंदर 3 से 4 घंटे में ये बैटरीज को फुली चार्ज कर देता है। और रोड किंग जो है 5.1 एम्पेयर का चार्जर जो है वो बाइक के साथ कस्टमर को दे रहा है। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज पे खर्चा कितना आएगा? मतलब लाइक 20 रुपये, 30 रुपये, और बाकी बाइक्स को चार्ज करने पे कितना खर्चा आता है? डेफिनेटली जितनी देर चार्जर यूज़ होता है, अगर 7 घंटे चार्जर लगा हुआ है और एक 3 साढ़े 3 घंटे में, तो आधा फ़र्क आ जाता है। तो अगर इस पर 30 रुपये खर्च आ रहा है तो डेफिनेटली उनके ऊपर 60 से 70 रुपये जो है वो दूसरे जो ब्रांड मार्केट में दस्तयाब है उन पर खर्चा आता है। हैलोजन बल्ब जो आम लाइटों में यूज़ होते हैं तमाम मोटरसाइकिल्स के अंदर, वो लाइट ज़्यादा लेते हैं, वो बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हमने उस चीज़ को कवर करने के लिए ज़्यादा रोशन, हैलोजन बल्ब से भी ज़्यादा रोशन LED हेडलाइट का इस्तेमाल किया है। और इसके जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसमें LED बल्ब लगे हुए हैं, खूबसूरत इंडिकेशन है। इसमें जो बैक लाइट है उसमें भी हमने LED बल्ब जो है वो इस्तेमाल किया है, क्योंकि बाइक के अंदर कोई भी बाइक कस्टमर चला रहा है सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम करती है वो बैक लाइट का बल्ब करता है। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं, जब भी कोई एक आम आदमी बाइक खरीदेगा तो उसकी मजबूती ज़रूर देखेगा, और मजबूती की अगर बात करें तो इसके शॉक्स पे बात आती है और फिर उसके टायर पे बात आती है, क्योंकि जिन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ होना है। तो इसके शॉक्स में और आम बाइक के शॉक्स में क्या फ़र्क है? इसके टायर में क्या फ़र्क है? इसमें हैवी ड्यूटी फ्रंट और पिछले शॉक्स हैं, टेलीस्कोपिक हैवी ड्यूटी शॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कच्चे पक्के रास्तों के लिए इंतहाई मुफीद हैं, और ये इंपोर्ट किए गए हैं बाहर से। इसका जो अगर आप हैंडल देख रहे हैं तो आम लोग जितने भी हैं 16 गेज का हैंडल यूज़ कर रहे हैं, हमने इसमें 14 गेज का हैंडल जो है यूज़ किया है। और इसकी ग्रिप्स देखें, स्पोर्टी बाइक्स के साथ जो होती हैं खूबसूरत ग्रिप्स जो हैं वो हमने दी हैं। रोड किंग और जो हमारे मुकाबले में भी है कोई ब्रांड मार्केट में 4 प्लाई का टायर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पिछला टायर जो है वो 6 प्लाई का यूज़ कर रहे हैं।
ताकि पंक्चर से इसको बचाया जा सके, पंक्चर होने से। और इसमें जो स्पोक्स इस्तेमाल की गई हैं, आम बाइक में स्पोक्स पतली यूज़ हो रही हैं, इसमें 3.6 गेज की जो है वो हमने जो स्पोक्स जो हैं वो इस्तेमाल की हैं। कोई इसके अंदर वोल्टेज का मसला आ जाता है, कोई करंट का मसला आ जाता है, तो क्या ये इस काबिल हैं कि ये उसको इंटरनली रिजॉल्व कर लें? तो दूसरी बाइक आपको मार्केट में नज़र आती हैं इलेक्ट्रिक, जो एक दो मॉडल दे रही हैं कंपनियाँ, उसमें ये देखें तो ये फाइबर का है, ये फाइबर का यूज़ हो रहा है डिब्बा। ये हमने प्योर मेटल का बनाया है ताकि खुदा ना खास्ता बाइक वगैरह अगर गिरती भी है या कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता होता है तो ये बैटरीज को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हमने इसको मेटल का बॉक्स यूज़ किया है तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है? इसको इंश्योर करने के लिए अंदर इसके बाकायदा हर चीज़ को पैक किया गया है, ऐसे मटेरियल को जिसमें से करंट पास नहीं होता है। तो इसके साथ साथ इसका BMS इसके अंदर लगा होता है जो इनको करंट को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर सबसे जो है कंट्रोलर होता है, जो आम लोग लगा रहे हैं कंट्रोलर, दूसरे कंपटीटर जो हैं वो आम पकड़ के जो कि कुछ अरसे बाद या तो स्पीड कम हो जाती है या माइलेज नहीं देती है गाड़ी, तो उसका यही है कि वो कंट्रोलर बहुत हल्की क्वालिटी का लगा रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का जो है वो कंट्रोलर इस्तेमाल किया है ताकि वो स्पीड को भी कंट्रोल में रखे, कंट्रोल करे, और माइलेज भी जो है जो हम क्लेम कर रहे हैं 100 किलोमीटर 1 लीटर में, इंशाल्लाह उसको ये यकीनी बनाता है। शबीर साहब, जब आम आदमी बाइक ख़रीद लेता है या ख़रीदने का सोचता है तो उसका सबसे पहले जो सवाल या एक चीज़ जो जहन में आती है वो ये होती है कि वो बाइक ख़रीदे जिसके बाद में स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हों, मार्केट में उसकी इतनी मतलब पॉपुलैरिटी हो चुकी हो कि अगर कोई मसला हो जाए तो उसको वो रिप्लेस करवा सके किसी भी पार्ट को। तो ये आपने इंश्योर किया? जी, जहाँ जहाँ हमारी सप्लाई जा रही है कंपनी की, हम आप वहाँ पे पार्ट्स उनको मुहैया कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि कोई कस्टमर अगर पार्ट्स ख़रीदना चाहता है तो वहाँ से इजीली उसको जो है वो सस्ते रेट के ऊपर जो है वो अवेलेबल हो। कि क्या इस बाइक की कोई वारंटी भी है? ये बॉडी पार्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं बाइक के अंदर लगे हुए तमाम बाइक्स के, इसकी 6 माह की या 6000 किलोमीटर की वारंटी है। इसके साथ साथ इसके व्हील में मोटर लगी हुई है, उसकी 6 माह की वारंटी कंपनी दे रही है। इसके साथ साथ जो ड्राई बैटरी की वारंटी है, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो ड्राई बैटरी को की 6 माह की वारंटी या 6000 किलोमीटर जो भी इसमें पहले हो जाए तो क्लेम का इस्तेहकाक नहीं रहता कस्टमर का, तो इसलिए 6 माह की ये वारंटी हम ड्राई बैटरी की। और लिथियम सेल की जो है, लिथियम सेल्स की लाइफ जो है वो 5 साल है। हमने पहले भी बताया था, शायद थोड़ी कन्फ्यूजन चली गई मार्केट में कि जी 5 साल वारंटी नहीं है। वो हमारा मकसद था कि उनकी लाइफ 5 साल है लेकिन उनकी वारंटी जो है कंपनी वो 1 साल दे रही है। अच्छा, आप जिस तरह आप मार्केट में सप्लाई देने जा रहे हैं, ये जितनी भी बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आप पीछे देख सकते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होंगी और इसकी सप्लाई जो सी है तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को जा चुकी होगी। तो सर, सबसे अहम सवाल, एक आम आदमी कितने में ये बाइक खरीदेगा? ड्राई बैटरी के अंदर जो इसका मॉडल दस्तयाब है वो 1,10,000 का है, और जो लिथियम बैटरी के अंदर इसका मॉडल दस्तयाब है 1,37,000 का है। ठीक है, इसमें बाइक जो है वो हर जगह से अवेलेबल होगी। लेकिन ये है कि आप अगर ये एक दफ़ा की अमाउंट है अगर आप खर्च कर लेते हैं तो आप हर तरह के ख़र्चे की ख़वारी से और महंगे पेट्रोल से बचेंगे, इसीलिए ये सवारी ख़रीदें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।